हुमैनगर पुलिस स्टेशन में हुआ 6 और 7 तारीख के बीच में आधी रात में 2:30 को हुए सो केस है। पिलर नंबर 13 और 14 के बीच में मेहदीपट्टनम में हुआ। इसमें कंप्लेंट शबाना बेगम, इसका बेटा है 14 मंथ 14 महीने का बेटा है। लेबर भी काम भी करते हैं, बेगिंग भी करते हैं, भीख मांगने वाली औरत है। वो बेगिंग करने के बाद एक्सप्रेस में वो पिलर नंबर 13 और 14 के बीच में सो गए। रात को सो गए तो वो बच्चा को कोई उठा के लेके गए। वो लेके बाद में उसको देख लेके पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट दी। ये कंप्लेंट देने के बाद हमारा आसिफ नगर इंस्पेक्टर श्रीनिवास, हुमैनगर इंस्पेक्टर नारायण रेड्डी और आसिफ नगर DI नागेश्वर और SI आसिफ नगर SI वुमेन SI हैमा एंड श्रीनिवास तेजा और क्राइम स्टाफ विद्यासागर, अच्चिरेड्डी, राहुल, विजेंद्र सिंह, राकेश एंड वुमेन PC राधिका और आसिफ नगर PS। ये लोग एक स्पेशल टीम काम करें। इम्पॉर्टेंट केस, बच्चा को भी कुछ जान का भी खतरा हो सकता, इसलिए DCP साहब इसके ऊपर कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। DCP साहब, एडिशनल DCP साहब, इकबाल सिद्दीकी साहब मॉनिटर करके स्पेशल टीम फॉर्म करें। ये हुमैनगर का केस है, फिर भी मगर पूरा मिलके एक टीम फॉर्म करके 2 इंस्पेक्टर्स और एक DI और मैं बोले सो SI हैमा, श्रीनिवास तेजा, क्राइम स्टाफ ऑफ आसिफ नगर मिलके इसको वर्कआउट करें ये केस को। वो पिलर नंबर 13 और 14 के बीच में CCTV फुटेज वेरीफाई करें। ऐसे वेरीफाई करते करते विकाराबाद तक गए। वहाँ पे क्यों बोलते लंगर हाउस से आगे वहाँ तक गया, फिर वहाँ से आगे गए तो फिर ये पुलिस अकेडमी की तरफ, वहाँ तक पुलिस अकेडमी की तरफ भी हमारे को फुटेजेस मिला हमारे। इसमें करीब 200 के ऊपर CC कैमरास को वेरीफाई करें। ये स्पेशल टीम बहुत मेहनत करे इसमें करके फिर वहाँ पे विकाराबाद जाने के बाद फर्स्ट कल एक औरत को अरेस्ट करें। ये बच्चा को वो औरत के पोजीशन से हम रिकवर करें। फिर और एक औरत को लक्ष्मी को भी अरेस्ट करें। ये दोनों भी रिश्तेदार हैं, दोनों भी एक पहचानते हैं। ये लोग विकाराबाद रेलवे स्टेशन करें। फर्स्ट औरत को दस्तम्मा और लक्ष्मी ये अरेस्ट करके दस्तम्मा के पोजीशन से बच्चा को रिकवर करें। यहाँ से वहाँ कैसे लेंगे सर? यहाँ से एक ऑटो पकड़े। ऑटो का भी हमारे को ऑटो में भी नंबर वर्कआउट करने के लिए कोशिश हुआ मगर नहीं मिला। ऑटो का नंबर रात का टाइम होने से नंबर हमारे को ये नहीं हुआ मगर ये लोग फिर लंगर हाउस में उतरे। लंगर हाउस में फिर टिप्पू कान ब्रिज का और एक ऑटो पकड़ के पुलिस अकेडमी तक गए। फिर वहाँ से कहाँ जाने का चांस है, बीच में कैमरास नहीं है मगर जस्ट हम वर्कआउट करें, टीम्स फॉर्म करें ना, डिफरेंट टीम्स। आप तुम ये रूट में जाओ, जाके मोइनाबाद तक गए तो मोइनाबाद में फिर ये लोग ये 2 औरत हमारे को टीवी में पुलिस स्टेशन में पे जाके मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में, टाउन पुलिस स्टेशन में वर्कआउट करे तो मिले। फिर रेलवे स्टेशन करने भी मिले। रेलवे स्टेशन के बाद नहीं मिले हमारे। फिर आगे भी गए और आगे कानपुर तक भी जाके आए। फिर हमारे टेक्निकल वर्कआउट करके इसमें ये लोगों को अप्रहेंड करें। एक्चुअली ये केस में बहुत अच्छा केस है। हमारा आसिफ नगर इंस्पेक्टर, हुमैनगर इंस्पेक्टर और आसिफ नगर DI, माई बोलेश्वर SI हैमा एंड श्रीनिवास तेजा, क्राइम स्टाफ बहुत अच्छा मेहनत करें। कमिश्नर साहब और DCP वेस्ट जोन साहब, एडिशनल DCP साहब इनको केस को अप्रिशिएट करें, अच्छा काम करें बोलते हैं। के साथ में जो लेडीज है तो और कुछ केसेस में इन्वॉल्व है या इनके प्रॉपर तेलंगाना के? ये लोग तेलंगाना वाले हैं। ये फर्स्ट केस है। एक्चुअली ये काम देखने के बाद मैं ऑलरेडी तेलुगु में बोले सुनी। टोली चौक में केस हुआ, सेम बेगर एक 8-9 महीने से पहले टोली चौक में फ्लेवर के नीचे एक औरत सो रही तो उसके गोद में से बच्चा को उठा के लेके गए। वो फोटोज़ भी ला के देखे। ये हमारे को CCTV में फुटेज में भी मिले। सो फोटो से कंपेरिजन हो रहे क्या बोलते, सिमिलर है क्या बोलते, मगर वो वर्कआउट नहीं हुआ। ये लोग मिलने के बाद फर्स्ट जो भी आपके मिलते हैं हम प्रीवियस कितने केसेस में प्रीवियस क्राइम हिस्ट्री है क्या बोलते हैं, वर्कआउट करते नहीं है ये लोग का भी नहीं। वो बच्चा को लेके जाके भीख मांगने के लिए लेके गए। ये दोनों का औरतों का अरेस्ट करके ये दस्तम्मा से एक बेसिक नोकिया फ़ोन और 1900 रुपये सीज करें। फिर लक्ष्मी से एक सैमसंग फ़ोन सीज करें। ये दोनों एक ये फ़ोन्स यूज़ करके एक बात कर लेके एक प्लान कर लो। उसके बाद में भी ये क्राइम के बारे में बात कर ली, इसलिए केस में इन्वॉल्व है ये फ़ोन, इसलिए सीज करें। फिर ये बच्चा को लेके जाने के बाद 6th और 7th को लेके जाना, 7th अर्ली मॉर्निंग आज 17 तक
ये बीच में बच्चा को यूज़ करके 1900 रुपीज़ 1900 रुपये भी ये लोग कमाए भीख मांग लिए, वो अमाउंट भी सीज करेंगे। अभी मेहंदीपट्टनम एरिया में कम से कम 50 से 100 लोग रहते जो अननोन भीख मांगने वाले, उनके लिए पुलिस की तरफ से क्या है? रात में हम उसको रैंडमली चेक कर रहे हैं, ये टाइम आया बोल के मैं बोल रहा हूँ। रात में हर एक दिन, मैं इसके पहले आपको बोला कि 2-3 प्रेस मीट्स में, हर एक दिन जो रात में नाइट में 8 बजे से सेक्शन शुरू होता, नाइट ड्यूटी वालों का। ये लोगों को नाइट ड्यूटी रहे सो SHO DI सामने तो SI जो भी है, ये लोगों को ब्रीफिंग करते हैं नाइट में क्या क्या करना, दुकानों को बंद करना, कौन सा एरिया में फिरना। ऑलरेडी वो लोगों को सरकारी सेल से आ जाता हमारे, कौन से एरिया में पेट्रोलिंग करना, कौन सा एरिया में कितना से क्या टाइम तक रहना, सस्पेक्ट्स को कैसा चेक करना, ये बोल के हमारे कहा जाता है। उसके सिवा हम ये लोग भी चेक करते हैं रैंडमली। ये लोग चेक करके, ये लोग अगर डेली रहने वाले हमारे को क्राइम स्टाफ, ये पेट्रोलिंग स्टाफ को मालूम है, वो चेहरे पहचानते हैं। अगर नया आदमी दिखा, उन यंग है, फिट है, कभी पहली बार दिखा बोले तो उसको चेक करते हैं, ला के चेक कर वेरीफाई करते हैं। उसको फिंगरप्रिंट्स चेक करना, आइरिस चेक करना, बायोमेट्रिक्स वेरीफाई करना, तो उसका नाम वगैरह लेके उसका प्रीवियस क्राइम हिस्ट्री है बोल के वेरीफाई करना। क्यों बोले तो क्यों आया इधर, इसके पहले नहीं आया हो, पहली बार क्यों आया, आपका सवाल को सीधा जाओ, पहली बार क्यों आया। ये तो रूटीनली चलते रहे, डेली वर्कआउट करते हैं। इसके अलावा इसके पहले जैसा आप देखो, आप